नमस्ते दोस्तों। मैं सुरभि और आप सभी का इस खास लाइव सेशन में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि भगवत गीता के श्लोक हमें जीवन में शांति और संतुलन लाने में कैसे मदद कर सकते हैं। यदि आप लाइव जुड़े हैं तो कमेंट में हेलो या जय श्री कृष्ण लिखें और अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। मैं अंत में आपके सवालों का जवाब दूंगी। आज का विषय है शांत कैसे रहें, भगवत गीता से सीखें। हम गीता के कुछ खास श्लोकों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इनका जीवन में क्या महत्व है। पहला श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर मेहनत करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। उदाहरण के लिए, किसी परीक्षा में हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। नतीजे की चिंता करने से हमारा समय और ऊर्जा खराब हो सकते हैं। दूसरा श्लोक है उद्धरे दात्मनातानम नात्मानम वसादयेत। अध्याय 6 श्लोक 5। इसका मतलब है कि मनुष्य को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए और मन को नियंत्रित करना चाहिए। अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि आप इन विचारों को बदल सकते हैं। तीसरा श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अध्याय 2 श्लोक 14। इसका अर्थ है कि सुख दुख, गर्मी ठंडक, ये सब जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये अस्थायी हैं। मुश्किल समय में यह श्लोक याद रखें कि सुख दुख दोनों अस्थायी हैं और हर स्थिति बदलेगी। चौथा श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रमः। अध्याय 2 श्लोक 63। इसका मतलब है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है जिससे हमारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और गलत निर्णय होते हैं। जब गुस्सा आए तो गहरी सांस लें और शांत होने के लिए खुद को समय दें। पांचवा श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयेत इंद्रियः। अध्याय 4 श्लोक 44। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और संयम से ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। धैर्य और सीखने की आदत आपको संतोष की ओर ले जाएगी। यही आंतरिक शक्ति का रास्ता है। यदि आप इन श्लोकों के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस पर एक विस्तृत वीडियो भी रेनू चैनल पर है जिसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। अब शांत रहने के लिए कुछ आसान तरीके। कर्म पर फोकस करें, परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी लगन से काम करें। मेडिटेशन और गहरी सांस, 5 मिनट की गहरी सांसों का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा। परिस्थिति को स्वीकार करें। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करें। यही शांति का पहला कदम है। मान लीजिए आपका किसी के साथ बहस हो गई या काम का प्रेशर बढ़ गया। ऐसे समय में गीता का यह ज्ञान है कि क्रोध पर काबू रखें और परिणाम की चिंता ना करें। यह आपके मन को शांत और हल्का रख सकता है। आपके लिए कौन सा श्लोक सबसे उपयोगी है, कमेंट में लिखकर बताएं। अब बारी है सवालों की। कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता ना करें, मन को स्थिर रखें, परिवर्तन को स्वीकार करें, क्रोध पर काबू रखें और संतोष और श्रद्धा का महत्व।
गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने से ही असली शांति मिलती है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार में ज़रूर शेयर करें। आपको अगला सेशन किस विषय पे चाहिए, कमेंट्स में बताएं। सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगले सेशन में फिर मिलते हैं।